उद्देश्य है कि 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव मना रही राजस्थान सरकार, और उस दिन अनंत लोगों से अनंत पौधे लगाकर पेड़ बनाने का प्रचलन प्राप्त है। और उसका कारण है कि इस धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, और अभी इसी महीने आपने देखा होगा, मैंने भी सुना है कि बाड़मेर और पाकिस्तान की सीमा में जितने नजदीक मतलब सीमा पर 55 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, फलोदी का टेम्परेचर 53 डिग्री तक पहुंच गया, और 47 से 50 डिग्री टेम्परेचर तो अमूमन है, सामान्य था। और इसलिए अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने ये भी देखा होगा कि पापड़ मिट्टी में सेक रहे थे, रोटी सेक रहे थे। इसका मतलब तापमान बहुत बढ़ गया। हम सब लोगों की चेतावनी है कि आप नहीं सुधरे तो हमारा सर्वनाश निश्चित है, और इसलिए इस तापमान को हम सब लोगों को कम करना होगा। और तापमान को कम करने के लिए हमारे पास एक काम है, पेड़ लगाकर ही उसका तापमान कम किया जा सकता है। अभी तक कोई वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीन नहीं बनाई कि धरती माता तापमान कम हो जाए, इसलिए पौधे लगाकर पेड़ बनाना ही एक हमारे पास काम बचा, इलाज बचा है इसका। और इसलिए पूरे राजस्थान में घूम कर सभी पूज्य साधु संतों से, गौशाला संचालकों से, हम जो जिनके पास मोटरसाइकिल है, कार है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, सबसे किसानों से जिनके खाते में जितनी बीघा जमीन दर्ज है, उनसे सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सब लोग मिल करके हम पौधे लगाएंगे, पेड़ बनाएंगे। इस भारत माता का टेम्परेचर कम हो सकता है। और भारत माता बहुत चिंतित है, परेशान है, चिंतित है कि मैं इतने दिनों तक तो मेरे बच्चों को मैंने संभाल के रखा, पर जो मेरा तापमान जिस कदर बढ़ रहा है उससे मेरे बच्चों को भी नहीं बचा पाऊंगा। यदि हम बच सकते हैं तो हम कुछ काम करके ही बच सकते हैं, यानी पेड़ लगा करके बच सकते हैं। इसलिए अधिकाधिक पेड़ लगाने का प्रकल्प योजना है। आप सब लोगों से भी आग्रह करूंगा, जितने भी चैनल के कार्यकर्ता या पत्रकार हैं, चाहे प्रिंट टेक्नोलॉजी हो, आप भी एक एक व्यक्ति जिम्मा लें। यदि इस भारत माता की मां मानते हैं तो 20 पौधे लगाकर हम पेड़ बनाएंगे। हमने सभी पेट्रोल पंप वालों से, गैस चालों से भी कहा कि तुम आप भी 300 पौधे लगाकर पेड़ बनाएं। हमने कक्षा जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी कहा है, कक्षा 1 से लगाकर जितना हाई क्लास तक पढ़ता है वो सब मिलकर इतने पौधे लगाएंगे जितने उसके परिवार में सदस्य हैं। हमने जो प्रधानमंत्री आवास का मकान जिनको मिला है उनको भी कहा 5 पौधे आप भी लगाएंगे। शौचालय मिला है, उसको शौचालय का पैसा मिला, उसको भी 2 भी लगाएंगे। जिनको 450 रुपये का सिलेंडर भरने में आ रहा है, उसको भी 5 पौधे भी लगाएंगे। इसी प्रकार से सबसे हमने आग्रह किया है और सबने मुझे आश्वस्त किया है कि केवल ये सरकार का काम नहीं है, ये हम सबका काम है और हम सब मिलकर के इसको करेंगे। और इसलिए जन आंदोलन बन गया, जन आंदोलन हो गया है। और सरकार ने एक नारा दिया है, एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ देश के नाम। मैं समझता हूँ अधिकाधिक पौधे लगेंगे, धरती माता का तापमान कम होगा, हम सब लोगों को अधिक ऑक्सीजन मिलेगी, हम स्वस्थ रहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी। तो मैं समझता हूँ पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। सर, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलों को हिंदी स्कूलों में कन्वर्ट करने की बात चल रही है। डोटासरा जी कह रहे हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तो क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? यदि डोटासरा जी ने कोई स्कूल खोले होते तो मैं बंद नहीं करता, न सोचता, न अभी कर रहा हूँ, न करने की योजना है। भरत जी ने जो राजस्थान के बच्चों के साथ जातियां की है ना, डोटासरा जी ने दुश्मन समझा ना राजस्थान के बच्चों को, इससे निकम्मा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। क्योंकि इन्होंने कक्षा 1 से सीधा 12वीं तक कर दिया, यानी कक्षा 6 का बच्चा हिंदी माध्यम पढ़ता पढ़ता एकदम 7वीं में जाकर के अंग्रेजी माध्यम पढ़ जाएगा, 8वीं पढ़ने वाला अंग्रेजी माध्यम पढ़ जाएगा। बच्चों का भविष्य खराब करने का षड्यंत्र किया है। ये जानते हैं कि
कि पास होने में 33% नंबर चाहिए, तो 13% 80 में से कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ए भी बनेगा तभी लेगा। 20 में से 20 अध्यापक दे ही देते, 33 हो जाते 17 में। इसलिए षड्यंत्र था कि राजस्थान के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे और अनपढ़ रह जाए, अशिक्षित रह जाए, कंपटीशन में आगे ना आ पाए, इसलिए राजस्थान के बच्चों के साथ अन्याय किया है। आप बार बार कहते हैं शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा जी को, गहलोत को जो है अंदर डालने की बात कहते हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई मैं तो कोई अंदर नहीं डाल रहा, मैंने ये नहीं कहा मैं डालूंगा। मैंने कहा जो उन्होंने कृत्य किया है, उन कृत्यों की सजा इसलिए मिलेगी क्योंकि जांच एजेंसियां जांच कर रही है। और वो बताएं डोटासरा जी कि आपने किसके कहने से राजीव गांधी स्टडी सर्कल में पेपर रखवाए थे और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोगों को उसकी रखवाली रखवाई थी और उनको चाबी क्यों दी थी? आपने षड्यंत्र पूर्व को चाबी दी ताकि मेरे मिलने वाले लोग पेपर निकाल लेंगे रात को, और उनसे सौदा किया होगा कि जितना तुम पेपर बेचोगे उसका 75% मेरे को चाहिए, इसलिए हुआ होगा। अब ये जांच एजेंसियां बढ़ रही है, जो जो दोषी होगा, कोई भी हो, चाहे अशोक जी गहलोत हो, चाहे डोटासरा जी हो, चाहे मैं हूं, जो भी होगा जेल जाएगा। सर, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में भी हार का सामना करना पड़ा है भाजपा को, किसको? तो क्या कहेंगे? किसको? 11 सीटों का नुकसान हुआ प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक सीटें राजस्थान में है, भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक सीटें हिंदुस्तान में है। सर, शेखावटी की तीनों सीटों पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक सीटें राजस्थान में है, भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक सीटें हिंदुस्तान में है। सर, डाइट में जो थोड़ा एजुकेशन डाइट में सर पहले